गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था गुडविल के बारे में, दैट व्हाट इज़ गुडविल। फिर उसके फीचर्स पढ़े थे, कितने क्लासिफिकेशंस किए गए थे। तो उसके बाद बेसिकली जिस काम के लिए गुडविल की हमें ज़रूरत होती है, जैसे एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डिसोल्यूशन के समय, और बेसिकली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रेफर शेयरिंग रेशियो, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहले तो गुडविल निकालने के फार्मूलाज सीखेंगे कि गुडविल निकाली किस तरह से जाती है। उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो हमारे पास गुडविल निकालने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम पहले 2 मेथड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट वन वाला, goodwill is equal to average profit into number of years purchased, number of years purchased। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज्ड का मतलब क्या है? हम जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जो मेथड अडॉप्ट करना है उस मेथड का हम यूज़ करते हैं। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ किया तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट करना है तो यहाँ सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन करेंगे तो उसमें भी हमारा सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल कर हम निकालेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है कि जब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें कितने ईयर्स की परचेजिंग का एस्टिमेशन लगाना है, तो वो नंबर हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होता है। तो हमें बेसिकली निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज मीन्स क्या होता है? हमने जनरली पढ़ा हुआ है मीन मीडियन मोड। तो उसी तरह से एवरेज होता है हमारा, जितने ईयर्स हमने लेने हैं। मान लो 3 ईयर्स लिए तो हमने 3 ईयर्स का यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड थर्ड ईयर के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ द ईयर्स से। कितने ईयर्स हैं? 3। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसे एवरेज प्रॉफिट में पुट किया जाएगा, और जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दिए होंगे 1 2 3 5 एंड वट एवर, उससे मल्टीप्लाई करने से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको गुडविल की वैल्यूज़ निकालनी सीखनी है, उसके बाद हम सीखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये हमारा हो गया। इसमें अब एवरेज प्रॉफिट व्हेन एवर वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, हमें 3 मेन बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा विल बी डिडक्टेड की जगह मैं माइनस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि अगर हमें उस ईयर में, मान लो सेकेंड ईयर में मुझे कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट या एबनॉर्मल इनकम हुई है, वो हमारी क्या हो गई? माइनस हो जाएगी। यानी जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होगा वो माइनस हो जाएगा। सेकेंड सेम एज अगर मुझे कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो वो लॉस मेरा नहीं था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस समय मैंने अपने प्रॉफिट में से उसे लेस कर दिया होगा, तो उसे वापस ऐड कर दिया जाएगा। सेम एज थर्ड, अगर कोई मुझे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुई है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था कहीं, वहाँ से मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल गई, तो वो इनकम मेरी लेस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो मेरे बिज़नेस को रन करने से नहीं मिली, वो मेरे बिज़नेस से आउटसाइड से मुझे रिसीव हुई है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट में से लेस हो जाएगी, क्योंकि उसका मेरे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर साल वो रिसीव होगी, वो मेरे लिए एक तरह से एक एबनॉर्मल इनकम ही मानी जाएगी। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हमारी एबनॉर्मल हैं, एक पूरा आपको 11th में हमने पढ़ा ही हुआ है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में, कि अगर लॉस हुआ था तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो वापस ऐड कर दो उससे, ताकि मेरा प्रॉफिट वहीं आ जाए। और अगर मेरा
अब मेरा प्रॉफिट, मुझे कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था तो उससे मेरी प्रॉफिट बढ़ गया था, लेकिन वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, तो उसमें से उसको माइनस करके अपने एक्चुअल प्रॉफिट पर आ जाओ। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। द टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज ₹1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है उनकी? 1 लाख। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्या है? 40,000, 46,000 and 52,000. There was an abnormal loss of ₹3,000 in 14-15 यानी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या है? 3,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो लॉस हुआ था तो उस समय हमने प्रॉफिट में से उसे लेस कर दिया होगा, तो अब उसे क्या कर दोगे? वापस ऐड। और गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। अब 2 ईयर्स ऑफ परचेज मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट पहले तो टोटल कर लोगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 40,000। सेकेंड ईयर का कितना है? 46, लेकिन उसके साथ एक एडजस्टमेंट है, क्या? एबनॉर्मल लॉस। तो वो 46 में हम 3,000 का एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया प्रॉफिट हमारा? 49। और थर्ड ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना है? 52। तो तीनों को कर दो प्लस किया, 1,41,000 रुपीज़ आया। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? 1,41,000, और ईयर्स कितने लिए थे हमने? 3, डिवाइड कर दिया उससे, तो टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 47,000। अब गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 40,000 रुपीज़ हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल गुडविल हमारी कितनी आ गई? 94,000। तो ये था हमारा पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, और फिर आप मुझे बताएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी प्राइवेटली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर।